हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम यूपीपीएससी आर 2023 जीएस टेस्ट नंबर 20 को डिस्कस करते हैं, जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन और बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। देखते हैं। फर्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है संयुग्म भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। सेकंड में दिया गया है संयुग्म नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक रहा था। उसने वहाँ के प्रसिद्ध आचार्यों से संस्कृत तथा बौद्ध धर्म की ग्रंथों की शिक्षा ली थी। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो इसमें से ना तो फर्स्ट वाला करेक्ट है, ना सेकंड करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। डिटेल्स में देखते हैं। भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री जो था वो फाहियान था। इसिंग एक चीनी यात्री एवं बौद्ध भिक्षु था जो नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक रहा था। उसने वहाँ के प्रसिद्ध आचार्यों से संस्कृत तथा बौद्ध धर्म के ग्रंथों को पढ़ा था। इसिंग जो है वो 675 ईसा पूर्व के समय सुमात्रा होकर समुद्र के मार्ग से भारत आया था। भारत आने वाले चीनी यात्रियों का सही कालक्रम जो है निम्नवत है। सबसे पहले जो है फाहियान आया था, उसके बाद जो है संयुग्म आया था, फिर हेनसोंग आया था, फिर इत्सिंग आया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस महिला को प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन में दिया गया सरोजिनी नायडू, बी में है मैरी क्यूरी, सी में है मदर टेरेसा, डी में है आयरन क्यूरी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैरी क्यूरी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वर्ष 1903 में मैरी क्यूरी भौतिक का नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला है। इसके बाद यह पुरस्कार 1963 में मोरिया जोयट मेयर, मारिया जोफेल्ड मेयर को तथा वर्ष 2018 में डोना स्ट्रिकलैंड को और वर्ष 2021 में एंड्रिया गेस को प्रदान किया गया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में दिया गया है 2 दिसंबर को देश भर में राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस यानी कि नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। और सेकंड में है यह दिवस भोपाल गैस त्रासदी जीवन खोने वाले लोगों की स्मृति में मनाया जाता है। और थर्ड में दिया गया है भोपाल गैस त्रासदी की घटना जो है वो 2-3 दिसंबर की मध्य रात्रि को वर्ष 1984 में घटित हुई थी। तो ऑप्शन में फर्स्ट वाला भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। भोपाल गैस में बहुत सारे लोगों की मृत्यु जो है वो मिथाइल आइसोसाइनेट जो है नामक जहरीली गैस के कारण हो गई थी। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कथन दिया गया है एक, मैं स्वभाव से समाजवादी हूँ, मेरी राजा महाराजाओं में कोई निष्ठा नहीं है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? ये प्रसिद्ध कथन किसका है? ऑप्शन में दिया गया है जयप्रकाश नारायण, बी ऑप्शन में है सुभाष चंद्र बोस, सी में है मोहम्मद अली जिन्ना, डी में है जवाहरलाल नेहरू। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू का यह प्रसिद्ध कथन है। आगे देखते हैं डिटेल्स में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऐतिहासिक अध्यक्षीय भाषण में कहा, मैं स्वभाव से समाजवादी हूँ और मेरी राजा महाराजाओं में कोई निष्ठा नहीं है। वार्ता के एजेंडे में आपसी हित के राजनीतिक और रक्षा मुद्दों को शामिल किया गया है। 5th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल संविधान से शामिल नहीं है? ऑप्शन में है ए में है बोडो, बी में है हिंदी, सी में है उर्दू, डी में है मराठी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बोडो हो जाएगा। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में जो है वो 14 भाषाएं शामिल थी। इसके बाद जो है 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। उसके पश्चात जो है 71वें संविधान संशोधन में 1992 के द्वारा नेपाली भाषा, कोंकणी और मणिपुर भाषाएं जो है जोड़ी गई थी। तत्पश्चात जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 जो हुआ था उसमें बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषाएं संविधान में जोड़ी गई थी। वर्तमान में जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है टोटल जो है 22 भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं। 6 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार जो है स्प्रिंग टाइड कब आता है? तो ये ऑप्शन में दिया गया है पूर्णमासी को, बी में है अमावस्या को, सी में है उपयुक्त दोनों तिथि को और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पूर्णमासी को भी आता है, ये अमावस्या को भी आता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। इस दिन जो है
वो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही सीध में होते हैं, इसलिए सूर्य तथा चंद्रमा के सम्मिलित आकर्षण बल से पृथ्वी पर ऊंचे ज्वार की उत्पत्ति होती है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा देश बिमस्टेक के सदस्य देश नहीं है? ऑप्शन में दिया गया है, फर्स्ट में है भारत, बी में है मालदीव, सी में है नेपाल, डी में है भूटान। तो इसमें से मालदीव नहीं है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड बिमस्टेक के सदस्य देश हैं, लेकिन मालदीव इसका जो है सदस्य नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में कई देशों ने पहली बार जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे? तो कब किए थे? ऑप्शन में दिया गया है 16 सितंबर 1987 को, 22 सितंबर 2002 को, 4 सितंबर 1980 को, 16 सितंबर 1972 को। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका आज विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल माना जाता है। 9 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश के 7 मिलियन सिटी में शामिल नहीं है? ऑप्शन में दिया गया है कानपुर, बी में है मेरठ, सी में है आगरा, डी में है गोरखपुर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गोरखपुर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 7 मिलियन शहरों की सूची में है लखनऊ, फिर सेकंड है कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, इलाहाबाद, गाजियाबाद, मेरठ और आगरा है। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है जापान, बी में फिलीपींस, सी में इक्वाडोर, डी में हवाई द्वीप। तो ये इक्वाडोर में स्थित है। एंडीज पर्वत में स्थित कोटोपैक्सी एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। एक्टिव वोल्केनो है जो इक्वाडोर, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह दुनिया की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पहाड़ों में से एक है। सन 1738 के बाद आज तक इसमें 50 बार विस्फोट हो चुके हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी किससे होती है? तो ऑप्शन में दिया गया है विटामिन के की कमी से, बी में दिया गया शरीर में वायरस के प्रवेश कर जाने से, सी में कवक से और डी ऑप्शन में ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होता है। निद्रा रोग जो है वो ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशीय प्रोटोजोआ जीव द्वारा होता है। इस जीव का वाहक जो है वह द्वितीय पोषक सीसी मक्खी होती है। टेस्ट फ्लैग ग्लोसिप्ना होती है जो निद्रा रोग का रोगी तथा दिन में भी नींद से बोझिल मालूम पड़ता है तथा उधता रहता है। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्लेग रोग विषाणु के कारण फैलता है, मलेरिया रोग कवक के द्वारा फैलता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए में है केवल 1, बी में है केवल 2, सी में है 1 और 2 और डी ऑप्शन में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं होगा। प्लेग जो है वो एक संक्रामक रोग है जिसका कारण है पास्चुरेला पेस्टिस या यार्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु है। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ और परजीवी से फैलता है। 13 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? ऑप्शन में है मच्छर, बी में है मक्खी, सी में है जोंक, डी में है उपयुक्त सभी। तो ए करेक्ट हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम नामक एक कोशीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है। इसकी वाहक जो है मादा मच्छर एनीफ्लीस, फीमेल एनीफ्लीस होती है। इससे प्रभावित होने वाला अंग जो है वो स्प्लीन यानी कि प्लीहा होता है, जिसमें संक्रमण से उसका आकार बढ़ जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो ऑप्शन में दिया गया है कार्ल लैंडस्टीनर, बी में है जॉनसन, सी ऑप्शन में है सर रोनाल्ड रॉस और डी में है कैरोलस लेनियस। तो सर रोनाल्ड रॉस ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सर रोनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया कि मलेरिया रोग जो होता है वो प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा प्लाज्मोडियम के कार्यवाहक का कार्य जो है वो मादा एनफ्लीज मच्छर करती है, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार 1902 में दिया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में मलेरिया के लगभग 65% रोगियों के लिए
निम्नांकित में कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? ऑप्शन ए में है पी मिलेरी और बी में है पी बाइबैक्स और थर्ड यानी कि सी ऑप्शन में है पी कैल्सीफेरम और डी ऑप्शन में है पी ओवेल। तो ये पी बाइबैक्स है, पी बाइबैक्स हैं। दिए गए विकल्प में जो है वो चारों प्लाज्मोडियम प्रजाति हैं जो मलेरिया रोग की वाहक हैं। भारत में मलेरिया के 65% मामलों के लिए पी बाइबैक्स ने परजीवी उत्तरदायी हैं। 16 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? तो ऑप्शन ए में है रतौंधी, बी में है रंजकहीनता और सी ऑप्शन में है हीमोफेलिया, डी में है वर्णांधता। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रतौंधी कोई जो है जेनेटिक्स या आनुवंशिक रोग नहीं है। रतौंधी जो है वो आनुवंशिक रोग नहीं है, विटामिन ए के जो कमी से होने वाला रोग है। जबकि रंजकहीनता यानी कि एपनिज्म एक आनुवंशिक रोग है जिसमें त्वचा, बालों तथा आंखों में मेलेनिन नामक रंजक आंशिक या पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। हीमोफीलिया भी एक अनुवंशिक लिंग संलग्न रोग है। वर्णांधता भी कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंग संलग्न वंशागत रोग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस वर्ड क्लासेस। अगर वीडियोज अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।